आईआईएम रांची के सोशल इम्पैक्ट कमेटी ने सोल टॉक्स कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसने सभी के दिलों को छू लिया। इस खास आयोजन में डिफरेंटली एबल्ड छात्रों ने न सिर्फ अपने जीवन की प्रेरणादायक कहानियां साझा की, बल्कि यह भी दिखा दिया कि चुनौतियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर जज्बा हो तो हर मुकाम पाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान कई बार माहौल भावनात्मक हो गया, जब छात्रों ने अपनी संघर्षों और हौसलों को सबके सामने रखा। इन्हीं में से एक स्पीकर थे जावेद, जो आईआईएम में पढ़ाई कर रहे हैं। जावेद जब 10 साल के थे तब एक ट्रेन हादसे में उनका दाहिना हाथ और पैर कट गया था। इस दुर्घटना के बाद उन्हें लगा था कि लोग उन्हें अलग नज़र से देखेंगे, लेकिन उनके परिवार, खासकर माँ का सहयोग ऐसा रहा कि उन्हें कभी किसी कमी का एहसास नहीं हुआ। जावेद मुस्कुराते हुए बताते हैं, मेरी माँ ने तो मेरी पिटाई करने में भी कभी ये नहीं सोचा कि मैं डिफरेंटली एबल्ड हूँ, तो दुनिया के सोचने से क्या फ़र्क पड़ता है। How I deal with my physical, problems. फैमिली होती है, लोग होते हैं आपके आजू बाजू, फिर आपको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होता है। जैसे कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होती है, लाइफ नहीं। सो ये जो भी प्रॉब्लम्स है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ माई लाइफ, नॉट माई लाइफ। सो उसके लिए मुझे वो उसकी वजह से मैं सारी ज़िंदगी तो पीछे नहीं रह सकता ना। मेहनत यस डबल लगती है, चैलेंजेस है। हो सकता है आपको 50% एफर्ट लगे, मुझे 150, पर वो मेरे पर्सनल मुझे डालना है, तो वो सोच मेरी होनी चाहिए कि मुझे ये एफर्ट डालना है, वहाँ पहुँचना है। और सबसे बड़ा हाथ और श्रेय मेरी माँ और मेरी वाइफ का रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे मेरी माँ ने पीटते टाइम कभी ये सोचा नहीं कि इसे ज़्यादा लगी या कम। सो एंड सेम गोस फॉर माई वाइफ, दे हैव बीन पिलर्स ऑफ सपोर्ट। फिर बहुत ब्लेस्ड रहा हूँ, अच्छे लोग रहे हैं मेरी लाइफ में, मेरे बॉसेस, मैनेजर्स या मेरे फ्रेंड्स। उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि भाई कुछ अलग है, जो है यही है, फाइट इट आउट, लड़ो और जो भी है। और ठीक है, चैलेंजेस होता है, तकलीफ़ होती है, पर मोटिवेशन इज़ समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन, और अपने आप को संभालना होता है बस। दूसरे स्पीकर थे अभिषेक अयंगर, जिनका कद अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन उनके आत्मविश्वास की ऊंचाई हर किसी के लिए प्रेरणा है। जब उनसे पूछा गया कि कम कद के कारण समाज में उनके बारे में क्या क्या बातें होती हैं और वे इनसे कैसे निपटते हैं, तो अभिषेक ने बेझिझक कहा, मेरे आसपास के लोगों ने कभी मुझे अलग महसूस नहीं कराया, और जहां तक समाज की बात है, मैं अपने काबिलियत से उन्हें जवाब देता हूं। मेरी मम्मी और मेरे पिताजी ने हमेशा कहा, जो लोगों का काम है कहना, तुम ये कान से सुनो, ये कान से निकालो। तुम्हें मालूम है, हमें मालूम है तुम किस लायक हो, तो हम खुद पे विश्वास रखो और समाज का मुंह बंद करना सीख लो। बोलने दो जितना बोलना है। आज मैंने यहाँ आने से पहले लोग हर बार पूछते थे तुम क्या कर रहे हो, कौन से स्कूल में जा रहे हो। आज जब लोगों को मालूम पड़ा है मैं रांची आया हूँ, वही लोग मेरा तारीफ़ कर रहे हैं। तो समाज की मैंने कभी परवाह नहीं करी। समाज ने जो सोचा मेरे बारे में, किसी भी बंदे के बारे में जिसके पास कोई भी चीज़ की कमी है, मैंने उनको हर टाइम मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मैं कॉन्फिडेंट, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे फैमिली ने इतना कॉन्फिडेंट बनाया। अब ये बताइए, ऐसे सिचुएशन में मैं इधर अकेला रह रहा हूँ, भले ही मेरा बहुत अच्छे दोस्त मिल गए हैं, सब है, तो अगर ये बहादुरी है मेरे में कि मैं 2 साल मेरे परिवार जो मुंबई में हैं उनको छोड़ के यहाँ पे रह सकूँ, तो समाज को मैं कितना ही प्रूफ करूँ बताइए आप। मैंने अपने साइड से प्रूफ कर लिया। अगर उनको नहीं समझना है तो उनकी मर्ज़ी। और मुझे सच्ची में बोल रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता क्या कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। अगर वो सोच रहा है कि मेरे में कोई काबिलियत की कमी है तो आ जाए बस। उनको हम समझा देंगे कि क्या काबिलियत की कमी है। हम आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ हम वो सारी चीज़ें कर जाएंगे जो आपने कभी सोचे हैं। हमने क्या क्या झेला। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं जब किसी से ऑडियंस से बात कर रहा हूँ तो मैं एक फ़नी वे में अपना स्टोरी सुनाऊँ। अगर आपने सुना होगा कि मैंने ये कभी नहीं, मेरे को कभी नहीं चाहिए कि आप मेरे पे
पिटी दिखाएं या आप सिंपैथी दिखाएं, मैंने कभी नहीं चाहा किसी से। जहाँ मैंने बोला कि मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, मैंने बोला है। मैंने कभी ये नहीं मैं कभी मानता नहीं कि मैं सुपरमैन हूँ, मेरे सब करने को होगा। जो जो करने को होगा मैंने करा है, मेरे दम पे करा है। और जो जो नहीं करने को होगा उसमें अगर किसी की सहायता की ज़रूरत है तो मैंने वो भी मांगी है। तो कार्यक्रम में आदेश भी एक खास स्पीकर के रूप में शामिल हुए। महाराष्ट्र से आए आदेश के जन्म के बाद डॉक्टरों ने उनके परिवार को बताया था कि उनके एक पैर का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाएगा। खेल कूद से दूरी के बावजूद आदेश ने हार नहीं मानी और शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत की ओर अपना रुख किया। आज वे इस क्षेत्र में इतने निपुण हैं कि महाराष्ट्र में 50 से ज़्यादा अधिक शोज कर चुके हैं। जब मैं जन्म हुआ था तो उस टाइम मेरा पैर का इशू था, तो डॉक्टर ने बोला था कि ये तो पता नहीं कि ये सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। तो उसके बाद सब हॉस्पिटल में ये मतलब पापा बचपन में तो हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, तो उस टाइम मैंने दवाई एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो वहाँ से मेरे पैर की थोड़ी थोड़ी बहुत ग्रोथ होने लगी। तो 3rd स्टैंडर्ड में गया तो उस टाइम मेरा ऐसा हुआ कि वो जो दवाई का असर है वो करना बंद किया। तो मैं घर पे ही था। तो उस टाइम मैंने बाजू में सर थे, मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को ट्रेनिंग देते थे, तो उनके पास मैं जाने लगा। मतलब वो घर पे आके मेरे साथ बैठ के थे। तो वहाँ से मेरा हॉबी वहाँ से क्रिएट हुआ कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। तो मैंने एग्ज़ाम दिया हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के, परफॉर्मेंस किए महाराष्ट्र में। कितने परफॉर्मेंस किए? 50+ होंगे मेरे परफॉर्मेंस। और वो 6 स्टैंडर्ड तक 7 स्टैंडर्ड तक हुआ। 7 स्टैंडर्ड में मैंने शहर चेंज किया, बारामती में आ गया। तो बारामती में आने के बाद वहाँ पे तो मुझे जो गुरु थे तो वो नहीं मिले। तो मैंने वो ठीक है, मैं वहाँ पे नाते पोते जो बाजू में पहले रहता था वहाँ पे वीकली जाता था सीखने के लिए। तो उसके बाद मैं पुणे में ग्रेजुएशन के लिए गया। मैंने 12th तक बारामती में किया, टीसी कॉलेज, तुळजाराम चतुरचंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। तो उसके बाद मैं BMCC महाराष्ट्र, ब्रिहान महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। तो वहाँ पे क्योंकि मैं जो रहता था तो वो छोटा गांव था, तो एजुकेशनली मैं डेवलप नहीं था ज़्यादा, कि पता नहीं था कि IIM IITs के बारे में कुछ पता नहीं था। तो मैं पुणे में गया, ब्रिहान महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो वहाँ पे मैंने सबके साथ बातचीत की, क्योंकि वो लोग थे जो वहाँ के, वो पुणे के थे तो अर्बन एरिया में रहते थे, उनको बहुत नॉलेज था एजुकेशन के बारे में। तो मैंने IIM पता चला कि MBA के लिए टॉप का इंस्टीट्यूट है इंडिया का। तो वहाँ से मेरा कैट का जर्नी शुरू हुआ किया था। और ये टॉक तो ऐसा लगा कि मतलब मैं खुद को फॉर्चून समझता हूँ कि मैं हैंडीकैप हूँ, क्योंकि एक मतलब जो लोग हैं उनको तो पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर हमें अलग पॉइंट ऑफ व्यू से नज़रिया है कि बहुत सारी चीज़ें हमने फेस की है, फिज़िकली जो होती है, मेंटली जो डिस्टर्ब करने वाली है। तो उसकी वजह से एक माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। तो ये फॉर्चून है। मैं अनफॉर्चुनेटली आई एम हैंडीकैप कभी भी नहीं बोलता, कि फॉर्चून है कि मुझे एक दूसरे नज़रिए से देखने का एक मौका मिला इसके वजह से। शिवांश तिवारी, जो कि कानपुर से हैं और IIM रांची में अध्ययनरत हैं, उन्होंने भी अपनी जिंदगी की कठिनाइयों को साझा किया। जन्म के बाद उनके मस्तिष्क में ग्रे मैटर पाया गया, जिससे उन्हें फिट्स आते थे और हाथों में ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कैट परीक्षा पास कर IIM रांची तक का सफर तय किया। आज वे उन सभी लोगों को जवाब दे चुके हैं जो कभी उनके भविष्य पर शक करते थे। भाई बचपन में तो ये हो गया था कि बड़ा मुश्किल है बचना, पर ये था कि पापा का ये मानना था कि हम कोशिश करेंगे, बच्चे को बड़ा करेंगे, जो भी समस्या रहेगी, दौरा वौरा पड़ता है या जो भी है, हाथ उचित तरीके से ठीक नहीं है, तो उस पर देखेंगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ है नहीं, करेंगे। तो बाकी बात ये थी कि आगे कैसे पढ़ाई लिखाई, तो हमको स्कूल कराया गया, हम नॉर्मल स्कूल से पढ़े,
10वीं में वही 70.5, 12वीं में 73.5% ऐसे आए और सब सही रहा। बाकी ग्रेजुएशन BBA किया हमने, पढ़ाई अच्छे से हुई हमारी। और यही बात है कि लोग सही नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। लोगों ने जज किया, लोग सही नहीं है सर, जनता सही नहीं है, इसको एज सही नहीं देखती है। हंसते हैं तब मज़ा नहीं आता, तब अच्छा नहीं लगता। हाँ बस ठीक ये रहा कि बुलिंग से बचपन में होती है, स्कूल के समय बुलिंग बहुत हुई कि क्या है, चलता कैसे है या जो भी है, तो बस ये रहा। और मैंने भाई स्कूल जो भी एकेडमिक हमारे कार्य रहे हमने पूरे किए, उसको हमने अच्छे से पूरा। बुलिंग को कैसे कोप अप करते थे, कैसे handle बुलिंग करते थे? का तो ये हैंडल था सर कि घर में जाके ज़्यादा फिर हम घर में बता देते थे ना, तो पिताजी क्या करते थे, स्कूल जाते थे और कह देते थे कि ये हो रहा है। तो वहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेटर जी और वाइस प्रिंसिपल जी बड़ी अच्छी थी, उन्होंने मदद करी हमारी और सही रहा। आज का जो कार्यक्रम था, अरे आज का कार्यक्रम तो जो आप अपने सहपाठियों के साथ अपने दिल की बात शेयर कर रहे थे, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमारे सारे सहपाठी बड़े अच्छे हैं, उनसे हमारी मुलाकात भी हुई। कई सारे तो साथ के हैं, कुछ सेक्शन में भी हैं, सब बड़ा अच्छा अनुभव रहा। सब दोस्त हैं, जावेद भाई हों या विनय भाई हों, सब अच्छे मित्र हैं और हमें काफ़ी अच्छा लगा। ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर कोई भी आएगा उसको अच्छा ही लगेगा। सब यहाँ पर एक फैमिली की तरह है, सब फैमिली की तरह है। और हाँ ये है कि बस मेहनत करते जाओ। हमारे जैसे व्यक्ति के लिए सीढ़ी चढ़ना एक समय पर मुश्किल होता था, आज ज़रूर हम चढ़ ले रहे हैं, ठीक है, सब हमारे लिए है। अब बस मेहनत चल रही है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। IIM रांची की ये पहल न केवल छात्रों को एक दूसरे के करीब लाती है, बल्कि एक दूसरे को बेहतर समझने में भी मदद करती है। सोल टॉक्स जैसे कार्यक्रम समाज को डिफरेंटली एबल्ड लोगों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं और हमें यह भी सिखाते हैं कि असली ताकत शरीर में नहीं, मन और सोच में होती है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in